इमाद हज़रत मौलाना मोहम्मद आमिर साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया आपके सामने एक नाते पाक पेश करेंगे। हज़रत वाला थोड़ी देर के बाद नाते पाक पेश करेंगे। आप सभी हजरात इत्मीनान से बैठे रहें। मदरसा हादा के बच्चे आपके सामने एक सकाफ़ती प्रोग्राम पेश करने जा रहे हैं। सकाफ़ती प्रोग्राम पेश करने के लिए हाफिज़ मोहम्मद सादिक अपने साथियों के साथ तशरीफ़ लाएं। शोबे अरबी व फारसी के जो बच्चे सकाफती प्रोग्राम में हैं फौरन स्टेज के पास आए। आवाज का सफर, हाँ इस पे आ जाओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस आलमे आबोगिल में ये खाकी पुतला अपनी जिंदगानी का एक महदूद वीज़ा लेकर आया है जो नामालूमुल मियाद और नाकाबिले तौसीअ है। चुनाचे हर गुजरने वाला लम्हा और हर निकलने वाला सांस उसकी मौत की तरफ बढ़ने वाला कदम है। कुरान कहता है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون
लिहाजा इंसान को लाजिम है कि वो हर आन मौत को ध्यान में रखे, कहीं ऐसा ना हो कि वो जिंदगी की भूल भुलैयों में गुम हो जाए और मौत उसको ढूंढ कर आ दबोचे। आवाज कहती है के दुनिया में बशर को नहीं से बागफलत, मौत का ध्यान भी लाजिम है कि हर आन जब बशर आता है दुनिया में ये कहती है क़ज़ा, मैं भी पीछे चली आती हूँ ज़रा ध्यान रहे, मैं भी पीछे चली आती हूँ ज़रा ध्यान रहे। मगर हाय गफलत कोशे इंसान की दुनिया के झमेलों में फंसकर मौत को फरामोश कर बैठा, दुनियावी जिंदगी को ही मकसद हयात समझने लगा, नतीजतन फिस्को फुजूर में मुब्तला हो गया, कबायर का इर्तिकाब अलल ऐलान करने लगा और सगायर को तो गुनाह समझना ही बंद कर दिया। यानी ये ज़ुल्म जहूल इंसान फ़ानी इशरत के पीछे ये भी बुला बैठा कि बसा औकात बड़े गुनाह का अंजाम भी इतना खतरनाक नहीं होता जितना खतरनाक अंजाम छोटे गुनाह का होता है। وبالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا نعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات। चुनाचे बसा औकात एक खिरमन लकड़ियों की आग भी शहर को जलाने से कासिर होती है, जबकि एक दिया सलाई से पूरा शहर राख के मलबे में तब्दील हो जाता है। और जरा सा कभी बड़ी आग भी एक खेत से तजावुज नहीं करती और जरा सा तिनका सारा जंगल साफ कर देता है। आवाज कहती है ला तहक़िरन्न मिन अज़्ज़ुनूबि सग़ीरा इन्न अस्सग़ीर गदन यऊद कबीरा इन्न अस्सग़ीर वलौ तक़ादम अहदुहु इंदल इलाहि मुसत्तिरुन तस्तीरा। गुनाह को हल्का समझने का नतीजा ये हुआ कि वो तमाम अलामतें जाहिर होने लगी जिनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलामत क़यामत में शुमार किया था। चुनाचे सरकारी खजाने को अपनी जागीर समझा जाने लगा, अमानत में खयानत होने लगी, जिनाकारी बदकारी व जिनाकारी आम हो गई, नचनियों को इज्जत की निगाह से देखा जाने लगा, माओ की हैसियत खत्म हो गई, दोस्तों अहबाब के साथ हुस्नो सुलूक और बाप के साथ बदसलूकी की जाने लगी। हुक्मरानी बदतरीन लोगों के हाथ में पहुंच चुकी। आवाज कहती है करूं क्या गिला गर्दिशे आसमां का, चलन जब से बिगड़ा खुद अहले जगह का ताल्लुक चटा जब सिरा पे जगह का रगा रंग बाकी नगो गुलसिता का रगा रंग बाकी नगो गुलसिता का नगमा सरा अंदली बेचमल जिधर देखिए शोर सागो सगन चुनाचे बारी ताला ने भी बनी नव इंसानी से रहमत की निगाहें फेर ली, अर्ज़ गेती पर गैज़ो गज़ब साफ ज़ाहिर होने लगा, कहीं बाराने रहमत मादूम होने की वजह से कहतसाली आम हो गई।
तो कहीं तूफान अबरोबाद ने शहर के शहर तबाहो बर्बाद कर दिए, कहीं नागहानी आफतों का नुज़ूल हुआ, तो कहीं अमराजो अस्काम ने बस्ती की बस्तियां अपनी लपेट में ले ली। हुकूमतों के जुल्म ने रियाया का जीना दूभर कर दिया। चुनाचे कोई औलाद के मातम में गिरिया है तो कोई माँ बाप के सदमे से परेशान, कहीं बेगौरो कफन लाशों का अंबार है तो कहीं उजड़े हुए बेखानमा बर्बाद लोगों की सिसकियाँ, कहीं तुगयानी का किस्सा है तो कहीं सैलाब का जिक्र। परेशानियों का हुजूम इस कदर है कि अमरे रवां की कश्ती हवादिस के सैलाब से हिचकोले खा रही है और ये सब इसके आमाल का किया धरा है। कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम वयअफू अन कसीर। हमारी हालत ये हो गई है कि खाने के लाले पड़ चुके हैं, घर में बूढ़े माँ बाप, छोटे छोटे भाई बहन और बीवी बच्चे ये आस लगाए बैठे हैं कि शायद आज कुछ हलक तर करने को मिल जाएगा, लेकिन हालत मजीद अबतरी की तरफ चली जा रही है। हाय अफसोस, मगर इंसान अभी भी इबरत हासिल करने को तैयार नहीं, उसकी आरजुओं ने उसे धोखे में डाल रखा है। कुरान कहता है वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम वतरब्बस्तुम वरतबतुम वगर्रतकुम अल-अमानिय्यु हत्ता जाअ अम्रुल्लाहि वगर्रकुम बिल्लाहिल गरूर। आवाज़ कहती है ऐ फनान जामे इंसान कब तुझे गोशाएगा, तीरगी में टक्कर आखिर क्या तक खाएगा। इस तमर्रुद के रविश से भी कभी शर्माएगा, क्या करेगा सामने से जब अज़ाब उठ जाएगा, क्या करेगा सामने से जब अज़ाब उठ जाएगा। लिहाजा ज़रूरी है कि क़यामत से पहले की क़यामत से ख़ुद को बचाए और उस खालिक हकीकी से रुजू करे जो फ़ौक़ल कुल और अदीमुल मिसाल है, जो हाकिम मुतलक और कायनात का शहंशाह है, जिसकी मसीयत और फैसलों के सामने कायनात का जर्रा जर्रा बेबस है, क्योंकि वही जो थके हारे और दरमादा इंसान को ज़िंदगी के झमेलों से निकाल कर अबदी सआदत से माला माल करता है। जिस तरह शबनम के कतरे मुरझाए हुए और फूलों को ताजगी बख्शते हैं, इसी तरह उस जाते करीम से ताल्लुक दिलों को सुकून और करार बख्शता है। कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। जिस तरह अबरे बारा कहर ज़दा बस्ती को अपनी उम्मीदों से ढांप लेता है, उसी तरह अल्लाह करीम की रहमत क़ल्बे मुस्तर के लिए साये आतिफत बन जाती है। आवाज़ कहती है सुकून गैब की बंदगी में, सुकून आका की पैरवी में, सुकून ज़िक्र हबीब में, सुकून पाकीज़ा ज़िंदगी में, सुकून गैब के बंदगी में, सुकून आका के पैरवी में। इसलिए
ऐ गम के मारो, मुसीबतों के दुखियारो, जब दुनिया की ज़िंदगी से थकने लगो तो अल्लाह की रहमतों को याद करके राहत हासिल कर लिया करो। इसलिए कि उसकी याद में जितनी घड़ियां कट जाएं, उसके बारगाह में जितने आंसू बह जाएं, उसकी मोहब्बत में जितनी आहें निकल जाएं, इंसान के लिए अबदी सआदत से कम नहीं। क्योंकि दुनियावी ज़िंदगी और मसरतें सब फ़ानी है। आवाज़ कहती है अब तो ये सोच है क्या मैं क्या बिसात जिंदगी हो चुका दो दिल का वो दो रिल साथ जिंदगी देखे अल्जाम क्या हो डरा हो देख कर लज्जत दुनिया से इतना इख्तिलात जिंदगी ये भी फानी वो भी फानी दो लोग बेअतबार इनके बाद मौत गया इम्बिसात जिंदगी। इसलिए आइए मिलकर बारगाहे इज़्ज़ी में अपनी हाजत रखते हैं और अपनी ख़ताओं पर पशेमा होते हुए कुरानी अल्फाज में यूं मुनाजात करते हैं। रब्बना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। उम्मीद है कि हमारी पुरसोज आहें और दुआए सहरगाही ज़रूर रंग लाएंगी। रहमत इलाही का फैज़ान आम तमाम कायनात हस्ती को सरसब्ज़ी और शादाबी की बशारत सुनाएगा और पज़मुर्दा तबीयत और बदहाल इंसानियत को तरावत व ताज़गी बख्शेगा। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम वयुदखिलकुम जन्नात तजरी मिन तहतिहा अल-अन्हार। आवाज़ का ये सफ़र मासी व ज़ुनूब से ताइब होकर रहमत खुदाबंदी की उम्मीद के साथ अपनी मंजिल मकसूद को पहुँचता हूँ। फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि क़िनी अज़ाबक वहफ़ज़नी। गुनाहों पे मैंने जो दिन थे गुजारे पशीमा मैं इन पे जो लम्हे थे सारे। वो शोहरत वो ताकत वो दुनिया की दौलत वो छुटते गए मुझसे सारे सहारे। मेरी मैंने मुझको मुसलसल गिराया समझ में न पाया
वो तेरे इशारे फंसा हूँ गुनाहों के दलदल में, ऐसे गुनाह मुझसे छुटते नहीं हैं ये सारे। मैं जुल्मत में डूबा रहा हूँ मुसलसल, खुदाया बचा दे लगा दे किनारे, खुदाया बचा दे लगा दे किनारे। मेरा नफ्स मेरा है दुश्मन इलाही, मेरा नफ्स मेरा है दुश्मन इलाही, गुनाहों पे मुझको ये पल पल उभारे। मेरा जोर शैतान पे चलता कहाँ है, मेरा जोर शैतान पे चलता कहाँ है। मुसलसल खुदाया ये बंदा ही हारे, मुसलसल खुदाया ये बंदा ही हारे। मैं दुनिया के रंगों में यूं खो गया हूँ, बड़े मुझको लगते हैं मंजर वो प्यारे। ये हम्माद बेबस खड़ा तेरे दर पे, मदद को तुझे ही ये बंदा पुकारे, मदद को तुझे ही ये बंदा पुकारे।